अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो कि बजट करंट बजट है उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स और उनके हवाले से कमेंट्स। डेफिनेटली जब आपकी फाइनेंस के रेलिवेंट, टैक्स के रेलिवेंट कोई भी जॉब होगी, अकाउंट्स के रेलिवेंट कोई भी जॉब होगी, तो उसमें आपका रिटन टेस्ट हो या फिर आपका इंटरव्यू के मुतालिक कोई सवाल हों, तो उसमें करंट इश्यूज़ के मुतालिक, बजट के मुतालिक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी हेल्प होगी इस लेक्चर्स की सीरीज़ के हवाले से। आज का हमारा सेशन जो है ये बहुत कम्प्रीहेंसिव है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैटिस्टिकल डाटा के पे हमने बात करनी है, तो आपने इनको याद रखने की कोशिश करनी है, इनको 2-3 दफ़ा रिपीट भी करें। सबसे पहले जो आपने याद रखना है वो ट्रेड एंड पेमेंट्स के बारे में है। आप ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो या सरप्लस हो। तो करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस क्या होता है कि एक कंट्री जो है उसने एक फिनेंशियल ईयर में कितनी पेमेंट्स करनी है, और जब पेमेंट्स की बात होती है तो वो यूएस डॉलर में ही हम काउंट करते हैं, यूएस डॉलर में। और इसी तरह से जो आपकी रिसीट्स होती हैं, जो आपको रेमिटेंसेस होते हैं, वो भी यूएस डॉलर में कैलकुलेट होते हैं। आपने जितनी पेमेंट्स करनी है और जितनी आपकी रिसीट्स होंगी, तो उस हवाले से है रिसीट्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रिसीट्स ज़्यादा हों तो वो नॉर्मल आपका अकाउंट जो होता है वो सरप्लस होता है, और अगर आपकी पेमेंट्स जो है वो ज़्यादा आपने करनी है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, तो उनको आप ब्रैकेटों में शो करते हैं, जो कि आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। इसी हवाले से अगर हम फिनेंशियल ईयर 22 की बात करते हैं तो उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $3.3 बिलियन था, जबकि फिनेंशियल ईयर 23 की बात हम करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $13.7 बिलियन था। और ये रिलेटिवली फर्स्ट 10 मंथ ऑफ फिनेंशियल ईयर का डाटा है, कंप्लीट ईयर का डाटा नहीं है। अब आगे चलते हैं डिटेल में। जब हम बात करते हैं जुलाई 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक की बात, क्योंकि जो बजट आपका बनता है वो फर्दर, अभी जो करंट बजट चल रहा है वो फिनेंशियल ईयर 2023-24 का चल रहा है। तो 22-23 की हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपका था जुलाई से लेके अप्रैल तक 10 महीने बनते हैं। द करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको CAD से भी कहते हैं, इम्प्रूव्ड एज इम्पोर्ट्स डिक्रीज्ड बाय 23%। जो आपकी इंपोर्ट्स थी वो कम हो गई थी, उन पे पाबंदी लगाई गई थी, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई थी। दिस डिक्रीज प्राइमरली ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट पे जब आप पाबंदी लगाएंगे कि आपने सेलफोन नहीं इंपोर्ट करने, बड़ी मशीनरी नहीं इंपोर्ट करनी, तो डेफिनेटली आपको पेमेंट भी उस मद में कम करना पड़ेगी। तो जब पेमेंट कम करना पड़ेगी तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो श्रिंक होगा। इसी तरह से हुआ था। हाउएवर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड टू $4.5 बिलियन ड्यू टू लोन रीपेमेंट एंड लाइबिलिटीज़। जितनी लाइबिलिटीज़ वगैरह थी उसके बाद पे करने के बाद जो आपका फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व थे स्टेट बैंक के, वो डिक्लाइन हो गए थे, जस्ट 4.5 बिलियन तक पहुंच चुके थे। एडिशनली द पाकिस्तानी रुपी डेप्रिसिएटेड by an average of 27.8% against the US dollar during the same period। तो इस पीरियड में जो है वो US डॉलर के कंपैरेटिवली पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डिक्लाइन हुआ था, वो कमज़ोर हुआ था 27.8% के रेशो के साथ, रिफ्लेक्टिंग एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के ऊपर जब अपनी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हों, पे करना ज़्यादा हो, तो उस वक्त आपके जो लोकल करेंसी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। रेमिटेंसेस फेल 10.8% टू $20.5 बिलियन। यानी कि जो आपके बाहर काम करने वाले लोग हैं उनकी जो डेफिसिट थी, यानी कि जो आपके रेमिटेंसेस थे उनमें डिक्लाइन आया, जो कि पहले 32 बिलियन था, पूरे साल की बात करें तो उससे डिक्रीज़ होकर $20.5 बिलियन पे आ गया। डिस्पाइट मेजर ड्रॉप इन रेमिटेंसेस ऑफसेट्स द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड इम्बैलेंस। तो इसके बावजूद जो है हमें कम पे करना पड़ा था, तो काफ़ी हद तक
यानी कि इंपोर्ट्स आपकी कम थी, तो इस वजह से आपको फिर भी कुछ ना कुछ आसरा हो गया था। द करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्रूव्ड, इम्प्रूवमेंट की वजह क्यों थी? क्योंकि आपकी इंपोर्ट कम होती। हाउएवर फाइनेंशियल अकाउंट अंडर परफॉर्मेंस डेप्लीटेड फॉरेन रिजर्व एंड पुट द एक्सचेंज रेट अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर, कि आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे वो डिक्लाइन हुए, आपकी करेंसी ने अंडर परफॉर्म किया और एक्सचेंज रेट जो है वो करेंसी के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बढ़ गया। अगर हम देखें कि ट्रेड डेफिसिट यूएस डॉलर के हिसाब से हमारी ग्रीन कलर में जो हैं ये हैं इंपोर्ट्स, फाइनेंशियल ईयर 13, 14, 15 से लेके 23 तक आती हैं, तो ये ग्रीन कलर में हमारी इंपोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे अचानक से जो है वो फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत आउट परफॉर्म कर रही थी और लेटेस्ट जो मशीनरी है वो इंपोर्ट हो रही थी, तो इस वजह से आपकी इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से आपके पेमेंट्स भी बढ़ गई थी। इसी तरह से जो आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो आपकी 22 में जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है वो अगेन डिक्लाइन हुई। आगे चलते हैं मज़ीद डाटा की तरफ। इन जुलाई टू मार्च 23 एक्सपोर्ट्स डिक्रीज्ड। अब इसी एनुअल पीरियड में जब आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी इंपोर्ट्स पे, तो इसी तरह से आपकी एक्सपोर्ट भी 11% जो है वो डिक्लाइन होगी और सिर्फ 21.1 बिलियन डॉलर तक महदूद हो गई थी। वाइल इंपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 21.3% टू $41.5 बिलियन। तो आपकी जो इंपोर्ट्स थी 21.3% डिक्लाइन होने के बाद भी 41.5 बिलियन डॉलर तक थी। तो इस दोनों को अगर करें, यानी कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी इंपोर्ट्स में से माइनस करें, तो आपका जो बनता है, दिस रिजल्टेड इन ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूवमेंट ऑफ 29.7% टू $20.4 बिलियन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। यानी कि जो आपकी पिछले साल से देखें तो आपका डेफिसिट जो है वो कम हुआ 29.7% और अल्टीमेटली जो नेट आपके डेफिसिट हुआ था वो 20.4, जो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखें, बाकी आप जितने रेमिटेंसेस वगैरह हैं उनको आप इग्नोर करें तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो 20.4 बिलियन कंपेयर था, जो कि पिछले साल से काफ़ी कम था। द डिक्लाइन इन डेफिसिट इज़ प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज थी 39.7%, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज 45.3% डिक्लाइन हुई एंड अदर बिजनेस सर्विसेज की जो इंपोर्ट्स थी वो 43.9% तक डिक्लाइन हुई थी। अब अगर हम जाएं फिनेंशियल अकाउंट की तरफ, तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी जुलाई 2022 से लेके मार्च 2023 तक, पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू $2 बिलियन। जो आप इस साल में देखते हैं, यानी कि जो मार्च 10 महीने की परफॉर्मेंस के हवाले से मार्च 2023 तक, तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी डिक्लाइन हुई थी या फ्लोन अवे हुई थी। जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाली थी वो 2 बिलियन थी, जो कि उससे पिछले साल में कंट्रास्ट करें तो इनफ्लोज ऑफ $8.4 बिलियन इन प्रीवियस ईयर थी। यानी उससे पिछले साल में जाएं तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो आउटफ्लो के बजाय इनफ्लो थी, यानी कि $8.4 बिलियन ज़्यादा थी। नेट आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ वर $1.7 बिलियन इन जुलाई मार्च 23 कंपेयर टू नेट इनफ्लोज ऑफ $9.5 बिलियन इन जुलाई टू मार्च 22। यानी कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट थी वो 1.7 बिलियन 10 महीने में आपने पे की थी। अगर उसको कंपेयर किया जाए पिछले से, तो लाइबिलिटीज़ क्या आपने पे करनी थी, बल्कि उसकी मद में आपको लोन ज़्यादा मिले थे, आपको ज़्यादा रेमिटेंस मिले थे, या आपके बल्कि और भी ज़्यादा एड वगैरह मिली थी, वो $9.5 बिलियन थे जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक। हाउएवर पाकिस्तान रिसीव्ड अ ट्रांची ऑफ $1.2 बिलियन फ्राम द IMF इन अगस्त एंड रिसीव्ड लोन्स फ्राम द ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं $1.9 बिलियन, द वर्ल्ड बैंक IDA ब्रांच $1.1 बिलियन एंड सऊदी अरेबिया $782 मिलियन फॉर फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑयल फैसिलिटीज़। तो इस मद में ये आप देख सकते हैं जो ये वही $1.2 बिलियन है जिसके बदौलत पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे IMF के सामने, और ये एड मिलने के बाद और जगह से भी फिर पाकिस्तान को इमदाद मिल गई थी, जो काफ़ी हद तक फिर जो है वो इनफ्लो हुआ डॉलर का। अगर हम जुलाई टू मार्च 23 की फिर बात करें
तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड ए नेट इनफ्लो ऑफ $161.6 million in contrast to the net outflows of $1,017.7 million in the previous year। यानी कि जो आपके नेट इनफ्लो था जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो निस्बतन कम था जो पिछले साल उसको कंपेयर करें तो वो $1,017.7 million था। और उसमें चाइना वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडिंग $319.2 मिलियन, जो कि 30.4% बनता है टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। यानी चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर था। चाइना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मद में $319.2 मिलियन। ये डिक्लाइन, और ये जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी वो पिछले साल से कंपेयर करें तो 16.5% कम थी कंपेयर, यानी कि उससे पिछले साल में अगर जाएं तो $, जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो $382.2 मिलियन थी। द पावर सेक्टर अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $460.1 मिलियन, 43.9% ऑफ टोटल FDI। यानी कि जो टोटल पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन 43.9% जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ जो पावर सेक्टर है उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया था जो फॉरनर थे। फॉलोड बाय फाइनेंशियल बिजनेस $248.2 मिलियन, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से थी, और ये थी तकरीबन $116.2 मिलियन। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट थी वो $96.3 मिलियन थी। तो ये सारी जो है वो ब्रेक डाउन है जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और कंपेयर भी इसका किया हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 के साथ भी और 22 के साथ भी, और किस तरीके से जो कंट्रास्ट इन दोनों में है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ काफ़ी हद तक। और बाकी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ आप उसमें देख लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, और उसमें चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर था, और उसके बाद पावर सेक्टर था, और लास्टली जो था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन था। बाकी फिगर्स जो है वो ज़्यादा याद आप ना भी रखें तो खैर है इसमें। इसी तरह से बाई मार्च 2023 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज टू $4.2 बिलियन। अगर हम मार्च 2023 की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो जस्ट $4.2 बिलियन पे पहुंच गए थे, वाइल कमर्शियल बैंक्स रिजर्व फेल बाय $83 मिलियन, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितने रिजर्व थे $83 मिलियन तक आ गए थे। द डिक्लाइन इन द रिजर्व वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट लोन अमोर्टाइजेशन, यानी कि जितने जो लोन थे उसके बाद में जो पेमेंट थी उसकी वजह से हुआ। इसी तरह से जो FDI थी और FPI थी इनफ्लोज उनकी काफ़ी रिडक्शन थी, इस वजह से भी रिजर्व कम हुए। डिस्पाइट सम इनफ्लोज फ्राम द IMF एंड अदर सोर्सेज द करंट अकाउंट डेफिसिट led to a depreciation of Pakistani rupee by 14.1% in the first 9 months of financial year 2022। 2022 की बात करें तो तब भी पाकिस्तान का जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हुआ था, उसकी वैल्यू कम हुई थी 14.1% के हवाले से, हालांकि उस वक्त इनफ्लोज भी काफ़ी थे। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व्स वाज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय द रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, यानी कि जो पाकिस्तान ने लाइबिलिटीज़ पे की थी $1.6 बिलियन की, इस हवाले से, एंड स्कूक बॉन्ड पेमेंट, जो स्कूक जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको जो रीपे किया था $1 बिलियन था, और ये पे किया था नवंबर एंड दिसंबर 2022 में। तो इस हवाले से ये वजह थी जिससे जो पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व डाउन गए, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी डीवैल्यू हुई। अगर हम इसी का कंपेयर करें 22-23 का, ये कंपैरेटिवली है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट की बात करें तो ब्लू कलर में हमारे पास है फिनेंशियल ईयर 2022 की बात करते हैं तो 2022 में करंट अकाउंट की ये सिचुएशन थी, और 2023 में जो है ये सिचुएशन थी। और ग्रीन कलर में हमारे पास जुलाई से लेके मार्च का जो पीरियड है उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो यहाँ पे खड़ा था, यानी कि $3,372 मिलियन में, ये US मिलियन डॉलर में अमाउंट है। और यहाँ पे हम फिनेंशियल अकाउंट की बात करते हैं तो सरप्लस जो है वो 2024 फिनेंशियल अकाउंट बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में शो कर रहा था। अब हम करेंसी की डिवैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, करंट भी आपको पता होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या टेस्ट के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको करंट डॉलर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है या पाकिस्तान की करेंसी की डॉलर के साथ कौन सी वैल्यूएशन है वो कंपैरेटिवली भी आपको याद होनी चाहिए। द पाकिस्तान
Pakistani rupee experienced R27.8 interbank devaluation, declining from an exchange rate of 204.8 इन जून 2022। यानी कि जो जून 2022 में जो US डॉलर एक आ रहा था वो 204.8 रुपये का आ रहा था, जबकि इन मार्च 2023 दिस डिवैल्यूएशन जो मार्च में था 2023 में 283.8 पाकिस्तानी रुपये पे था। दिस डिवैल्यूएशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्सनिंग एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस। तो एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस या करंट अकाउंट जो खसारा था और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के हवाले से जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे प्रेशर था, उस वजह से पाकिस्तान का करेंसी डिवैल्यू हुआ था। बाकी फैक्टर को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया, तो वो भी डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अल्टीमेटली आपने ये कुछ फिगर्स हैं वो याद रखने हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।